शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम यजुर्वेद के 32वें अध्याय की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। 32वें अध्याय का ऋषि स्वयंभू है और इसका देवता परमात्मा है। इस प्रकार 32वें अध्याय के मंत्रों में परमात्मा की चर्चा है, उसके बारे में कहा गया है। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है जो हमारे समाज में एक दुरावस्था पैदा हो गई है, परमेश्वर के जो अनेक साकार रूप बन गए हैं वो इन्हीं शब्दों के कारण हो गए हैं। पीछे जैसे हमने आपसे चर्चा की कि परमेश्वर के लिए कितने सारे पर्यायवाची शब्द काम में आते हैं, वो केवल वेद में नहीं, केवल वैदिक साहित्य में नहीं, अपितु बाद में भी धर्मशास्त्र में भी उन्हें स्वीकार किया गया है। और इतने सारे नाम उसके होने का तात्पर्य क्या है, उसके इतने नाम क्यों हैं? लोग कहते हैं जी क्या आवश्यकता है इतने सब नाम रखने की। यदि किसी वस्तु के बहुत नाम हो तो संदेह पैदा हो जाता है, अव्यवस्था पैदा हो जाती है। पहली अव्यवस्था तो नाम न हो तो होती है, क्योंकि बिना नाम के तो आप करोगे कैसे, व्यवहार कैसे करोगे। संसार में कोई वस्तु हो, चाहे वो कल्पना में हो, यदि उसका नाम नहीं हो तो व्यवहार में नहीं आ सकती। इसलिए नाम जो है वो अद्भुत खोज है, और ये खोज परमेश्वर ने ही हमें दी है। जिसको मनु महाराज ने समझाया था, सर्वेषां तु नामानि कर्माणि च पृथक पृथक वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। जिस दिन संसार में मनुष्य का अवतरण हुआ, उस दिन इसके सामने संसार था और ये स्वयं था। इसके बीच संसार में और इसके बीच में संबंध कैसे बने, संबंध बने बिना व्यवहार कैसे हो, उपयोग कैसे हो। तो परमेश्वर ने इस संसार का ज्ञान जो इसको दिया वो शब्दों से दिया। वो शब्द नामानि कर्माणि, सब वस्तुओं के नाम और सब वस्तुओं के कर्म पृथक पृथक बताए गए। कहाँ से बताए गए? वेद शब्देभ्य, वेदों से बताए गए। अर्थात वेद में आए हुए शब्दों के जो अर्थ हैं, जिन जिन पदार्थों पर घटित होते हैं, जिन जिन पदार्थों में वो गुण पाए जाते हैं, उनका नामकरण वेद के इन शब्दों से किया गया। इसलिए पहली चीज है नामकरण। बिना नाम के हमारी गति नहीं है, संसार में हम बढ़ नहीं सकते। आचार्य यास्क ने लिखा है, अणीयस्त्वच्च शब्देन संज्ञाकरणम व्यवहारार्थम लोके।
व्यवहार के लिए स्पष्ट और छोटा रास्ता ढूंढा जाता है। और दुनिया में नाम से छोटा और नाम से स्पष्ट और कोई रास्ता किसी जानने का नहीं है। जब आप किसी वस्तु को जानते हैं या जानना चाहते हैं, उस ज्ञान की यात्रा नाम से प्रारंभ होती है। इसलिए कोई वस्तु हो और उस नाम न हो, यह संभव नहीं है। फिर जिस परमेश्वर को हम जानना चाहते हैं और उसका नाम हमें मालूम न हो, तो हम कैसे उसे देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे? इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, ओम यह परमेश्वर का मुख्य निज नाम है। तो नाम का होना ये अनिवार्य है। अब एक वस्तु के बहुत नाम हो जाएं तो बड़ी गड़बड़ होती है। यदि एक व्यक्ति बहुत सारे नामों से पुकारा जाए तो कैसे आएगा, क्या पता? और हर के उस नाम के बहुत व्यक्ति हों तो किसको पुकारा जाएगा? तो यहाँ स्पष्टता की आवश्यकता है, क्योंकि केवल इतना मान लेने से कि परमेश्वर के सारे नाम हैं और आप किसी भी नाम से पुकार सकते हो, इतना मान लेने से समस्या का निदान नहीं होगा, समस्या का हल नहीं होगा। तो इसलिए जहाँ एक वस्तु के अनेक नाम हो या अनेक नाम की कोई वस्तु हो, तो उसमें निर्णय करना होगा, संदेह का निवारण करना होगा। उस संदेह के निवारण के लिए यहाँ एक शब्द आया, ओम यह परमेश्वर का मुख्य निज नाम है। नाम तो है, किंतु उसकी कुछ विशेषताएं हैं उस नाम की। मुख्य नाम है, अर्थात मुख्य तो बहुत हुआ नहीं करते, मुख्य तो एक होता है। अध्यापक बहुत हो सकते हैं, मुख्य अध्यापक तो एक होता है। बहुत अध्यापकों के बीच में जैसे एक मुख्य है, तो मुख्य जब भी आएगा तो एक के लिए ही आएगा। दो होंगे तो मुख्य ही नहीं होंगे। तो ऐसी स्थिति के लिए ओम यह परमेश्वर का मुख्य निज नाम है, मुख्य नाम है। अर्थात नाम जितने भी आप परमेश्वर के मान लें, इन मंत्रों में जितने भी गिनाए गए हैं, वो सब नाम हैं, किंतु मुख्य नाम नहीं है। इसलिए वो दूसरी वस्तुओं के नाम भी हैं, और अधिकांश में वो दूसरी वस्तुओं के ही मुख्य नाम हैं। परमेश्वर का तो वो गौण नाम है। दूसरी एक विचित्र और विशेष बात है कि जिस वस्तु के जितने नाम होते हैं, निश्चित रूप से उस वस्तु से उनका कोई संबंध होता है। ये वैदिक नामों की विशेषता है। लोक में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम अपने छोटे बच्चे को छोटू कह देते हैं। हमारे एक मित्र की एक बड़ी कन्या थी, जब छोटी पैदा हुई तो उसका नाम छोटी रख दिया, छोटी बुलाने लगे। लेकिन उनकी जब तीसरी बेटी हुई तो क्या करें, तो छोटी का नाम तो नहीं बदल सकते थे, उन्होंने उसको पंजाबी में कन्नी कहना शुरू कर दिया। तो जो नाम है वो क्यों रखा गया, इसके पीछे कोई ना कोई हेतु होता है। और इसलिए वेद में जब किसी वस्तु के बहुत नाम हों, तो ये समझना चाहिए कि इन नामों का इस वस्तु से कोई संबंध है। उदाहरण के लिए
निघंटु में जल के 100 शब्द पर्याय दिए हैं। तो 100 पर्याय क्यों दिए हैं? एक ही जल, वाटर अंग्रेजी में एक है और उसी से काम चल जाता है, फिर 100 देने का क्या लाभ है? इसका सबसे बड़ा लाभ है कि कम से कम जल की 100 विशेषताएं उन लोगों को पता है। हर नाम जो है गुण के कारण है, गुणवाचक है, और वो गुण जो है वो उसकी वस्तु की विशेषता होती है। उस विशेषता को बताने के लिए एक नाम होता है, इसलिए वो नाम उस विशेषता के साथ वस्तु को बताता है। हम सूर्य के बहुत सारे नाम देखते हैं, लेकिन उस सूर्य का कौन सा नाम क्या गुण प्रकट कर रहा है, यदि वो पता है तो उसका हम उचित उपयोग कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। कैसे? यदि हम उसे भानु कहते हैं, उसे सविता कहते हैं, उसे मार्तंड कहते हैं, उसे सूर्य कहते हैं, उसे आदित्य कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं उसके, लेकिन कौन सा नाम सविता ठीक है और कौन सा नाम मार्तंड ठीक है? आप उगते हुए सूर्य को मार्तंड नहीं कह सकते। मार्तंड में कुछ प्रखरता आनी चाहिए, तेज आना चाहिए, जलन आनी चाहिए। तो जिस दिन दोपहर में चमकता हुआ गर्मी का सूरज है वो मार्तंड है, लेकिन उगता हुआ जो सूरज है वो सविता है। उसके अंदर सुकुमारता है, आकर्षण है। तो हर नाम किसी परिस्थिति को, विशेषता को, गुण को बता रहा है। तो जब एक वस्तु के 10 नाम उस वस्तु की 10 विशेषताओं को बता रहे हैं, तो वैसे ही परमेश्वर के 1000 नाम उसकी 1000 विशेषताओं और गुणों को बताने वाले होते हैं। तो उस 1000 विशेषताओं को हम जान तो सकते हैं, एक एक नाम से एक एक विशेषता को, लेकिन इन अलग अलग नामों से हम उपयोग करेंगे तो व्यवहार उस गुण विशेष पर होगा, दूसरे पर नहीं होगा। लेकिन ऐसा शब्द भी तो होना चाहिए जो उस समस्त का वाचक हो, समस्त का द्योतक हो, समस्त का ग्राहक हो। एक शब्द से पूरे समस्त का बोध होता हो, उसको कहते हैं मुख्य, अर्थात ऐसा नाम जो मुख्य है। तो ईश्वर के नामों में ओम यह मुख्य नाम है। इस मुख्य नाम की 2 विशेषताएं हैं। एक विशेषता है निज है, और एक विशेषता है सब नाम इसमें सम्मिलित हैं। अर्थात जितनी और शब्दों से विशेषता पता लगती है वो एक 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 विशेषता को बताते हैं, लेकिन ओम शब्द समस्त विशेषताओं को बताने वाला है। इसमें एक रोचक बात है कि ओम यह परमेश्वर का निज नाम है। संस्कृत में निज शब्द का अर्थ होता है अपना, स्वयं का। तो इसमें एक विचित्र बात है कि क्या दूसरों के नाम परायों के हैं? बिल्कुल ठीक है। साहित्य में एक संदर्भ आता है कि किसी वस्तु के अंदर क्या क्या होता है, उसको उन्होंने 4 शब्दों से व्यक्त किया है। जाति, गुण, क्रिया, यदृच्छा। जाति, गुण, क्रिया, यदृच्छा।
कहते हैं जाति तो वो चीज़ होती है जो वस्तु से कभी मिटती नहीं है, हटती नहीं है। जैसे गाय में गौपना, गाय में गोत्व, ये जाति है, अर्थात ये हर गाय में पाई जाएगी और इसके बिना कोई गाय गाय होगी ही नहीं। लेकिन जो गुण है वो क्या चीज़ है, वो विशेषता बताएंगे। गाय सफ़ेद है, पीली है, काली है, चितकबरी है, दूध वाली है, मोटी है, पतली है, ये जो है विशेषताएं, गुण कहलाते हैं। क्रिया क्या चीज़ होती है, वो उसकी इच्छा है, गति को बताने वाली चीज़ है, उसको क्रिया कहते हैं। ये तीन चीज़ें तो आप वस्तु में पा सकते हैं। लेकिन एक चौथी चीज़ जिसको आप नाम कहते हो, वो वस्तु के अंदर नहीं होती। गाय, ये गाय है, ये गाय के जन्म के साथ उस पर लिखा हुआ नहीं आता। हम एक गाय को देखकर उस गाय की समानता से उसको गाय कहते हैं। एक आदमी उसे गाय कहता है, इसलिए दूसरा आदमी भी उसे गाय कहता है। एक बड़ा आदमी जिस चीज़ को गाय कहता है, बच्चा कालांतर में उसे गाय समझता है और वो भी गाय कहता है। तो ये जो शब्द हैं यादृच्छिक कहलाते, मन मर्जी से उसका वो नाम रखना। तो वैसे ही हम सब के नाम जो हैं वो यादृच्छिक हैं, किसी ने रख दिए हैं। हम 1000 लोग यदि यहाँ पर बैठे हैं, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, न हो सकता है, जो ये कहे कि मैंने अपना नाम स्वयं रखा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। नाम के बिना काम नहीं चलता, ये मुख्य बात है। नाम अनिवार्य है, लेकिन नाम स्वाभाविक नहीं है। नाम आरोपित है और आरोपित वस्तु बाहर की होती है, दूसरे के द्वारा दी गई होती है, उसकी अपनी नहीं होती। तो वैसे ही यहाँ जो नाम है दुनिया में, वो सब आरोपित हैं, बाहर से लगाए गए हैं, बाहर से बताए गए हैं, उनके अपने नहीं हैं, अपने आप अपने अंदर से उद्भूत नहीं है। इसलिए वो नाम निज नहीं है। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, दूसरों ने उसका नाम रखा है, तब वो कहता है कि मेरा नाम ये है। वो नाम तो कह रहा है कि मेरा नाम है, लेकिन नाम उसके अंदर से नहीं निकला हुआ है। ये नाम बाहर वालों से दिया गया है। इसलिए यहाँ नाम के निज होने में विशेषता है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।